गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। देखिए, हमारे जीवन में भक्ति कैसे राइज हो, या हमें कैसे पता लगे कि मेरे जीवन में भक्ति बढ़ रही है, या मैं भक्ति के मार्ग पे कैसे चलूं। क्वेश्चन कई सारे, लेकिन उनका उत्तर एक ही है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें ये बताती है कि हम भक्ति के मार्ग पर चले और उसमें हमारा विकास हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि भक्ति के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। यानी कि प्रेम का मार्ग ही भक्ति का मार्ग है। अगर आपके जीवन में प्रेम का ठहराव है तो आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आप प्रेम को नहीं समझ पाए तो फिर वो भक्ति कैसी हुई। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। पहला है स्मरण। देखिए, जब हम किसी चीज को हृदय से अपनाते हैं तो वो चीज हमारी स्मरण शक्ति बन जाता है। तो अगर आपका प्रेम का भाव है, यानी कि आपके अंदर में प्रेम का बीज गया, और उस प्रेम से मेरे अंदर में किसका उदय हुआ? स्मरण का। संसार में एक लड़की ने एक लड़के को देखा, या एक लड़के ने एक लड़की को देखा, तो उनके अंदर में प्रेम की वाइब्रेशन गई, तो प्रेम डेवलप होना शुरू हो गया। अब जब वो दूर होंगे तो उनको किसकी याद आएगी? एक दूसरे की। तो प्रेम स्वतः हो गया या करना पड़ा? स्वतः हो गया। तो ऐसे ही जिसको सुनने मात्र से, जिसको याद करने मात्र से हमारे स्मरण में वो व्यक्ति आ जाए, और हमारे दिल में, हमारे होठों पे मुस्कान, और हमारे हृदय चक्र पे स्पंदन पैदा हो जाए, तो इसका मतलब हमारे अंदर भक्ति का जो बीज है वो फूट गया, या हमारे अंदर में भक्ति का बीज आ गया और प्रेम का प्रादुर्भाव होने लग गया। ये क्या है? ये लक्षण है। अब देखिए, जब प्रेम की बात आती है तो निराकार से तो हम प्रेम नहीं कर सकते। कहते हैं ना, भगवान दिख नहीं रहे लेकिन हैं। हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, और परमात्मा ठसाठस भरा है, सर्वत्र है, लेकिन हम उनको देख तो नहीं सकते। क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर ज्ञान रूप से भगवान की एक डेफिनेशन रखी जाए तो ये कहा जाएगा भगवान निराकार है। निराकार से प्रेम कैसे करेंगे? और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति डेवलप नहीं होगी। तो उस निराकार को हमने एक साकार रूप देना है, एक मूर्त रूप देना है। और जब हमने मूर्त रूप देना ही है तो क्यों ना उसको दिया जाए जिससे हम अवगत हो, है ना? प्रेम कहीं और महिमा कहीं और, तो ये दोनों चीज कैसे होगी? तो हमारे अंदर में स्मरण शक्ति जागी, या उस व्यक्ति का स्मरण आया, गुरु के प्रति स्मरण आया, और हमारे अंदर में सेंसेशन होने लग गई। हमारा अनाहत चक्र जागृत होने लग गया, और हृदय में एक वेदना सी स्टार्ट होने लग गई। तो दे आर द सिम्टम्स ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग के सिम्टम्स है ये कि भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में होने लग गया। तो अब आप देखिए, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर में भक्ति आई? घर जाने के बाद आप गुरु के वचन आपको याद आए, या गुरु की वाणी से आपके हृदय में एक चेतना जागृत हो, एक सेंसेशन हो, हृदय में वेदना हो, तो समझना कि ज्ञान का जो बीज है, भक्ति का जो बीज है, मेरे अंदर सीपन कर गया। ठीक है? लेकिन कहते हैं ना कि हम भक्ति को मापे ना, उसको, उसकी क्वालिटी को पहचाने।
हम सोचने लग जाते हैं कि अरे अब मेरा तो प्रेम कम होने लग रहा है, मेरी साधना कम होने लग रही है, मैं उस तरीके से भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, भक्ति की क्वालिटी को बढ़ाइए। मेरे जीवन में भक्ति बढ़े, बस कम है ज्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए, बस बढ़ाने में लगो कि बढ़े कैसे। दूसरी चीज आती है कि जब हमारे हृदय में भक्ति आ गई और हमारे अंदर में वेदना का भाव स्टार्ट हो गया, कहते हैं ना प्रेम एक वेदना भी है। जब गोपियों के अंदर में भगवान कृष्ण का प्रेम आया तो वो उनको एक वेदना भी देकर जाता था। जब तक हृदय में वेदना नहीं होगी तो बीज फूटेगा कैसे? तो वेदना बहुत जरूरी है। वेदना क्या है? उस चीज में एक तरीके से हल्का सा स्ट्रेस लगा लो। इंसान संसार में स्ट्रेस लेता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरा भगवान से प्रेम कैसे होगा। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में कभी नहीं आता। तो वो सोच अंदर ही अंदर हमारे अंदर में एक वेदना को पैदा करती है और हमारा हृदय एक प्रेम से द्रवित हो जाता है। तो गुरु कहते हैं जब वो वेदना आपके अंदर में प्रकट हो जाए और आपके अंदर में दूसरा भाव भक्ति का प्रकट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्टेप पर, दूसरी सीढ़ी पर हम बढ़ गए। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? धन्यवाद का भाव, कि जो मैंने गुरु से प्राप्त किया अब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर में एक भाव आ रहा है। किसका? ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव आ रहा है कि मैं कुछ करूं। देखिए, गुरु ने नहीं कहा आप कुछ करो, प्रेम से स्वतः ही आपके अंदर में भाव आ जाए, लेने का नहीं देने का। चाहे वो ध्यान योग से हो, चाहे वो ज्ञान योग से हो, चाहे वो सेवा के माध्यम से हो, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। देना है, देना रूप क्रिया किस में होगी? धन्यवाद के भाव में। वो हमारा क्या है? वो हमारा भगवान के प्रति एक कनेक्शन है कि आपके जो प्रेम को मैं फील कर रही हूं वो मेरा आपके प्रति एक शुक्रिया है, धन्यवाद का भाव है। अब आप उस भाव को कैसे प्रकट करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो भी प्रेम का एक रूपांतरण ही है, प्रेम की दूसरी सीढ़ी है। देखिए, जब हमारा किसी से प्रेम होता है और कुछ खास ओकेजन होता है और हमारा प्रेम है तो हम क्या सोचेंगे उस व्यक्ति के लिए? अरे उसके लिए कुछ लेके चलती हूँ, उसको क्या पसंद है। तो आपका प्रेम है तो आपके अंदर में ऑटोमेटिकली भाव आया उसके प्रति कुछ करने का। यही भाव हमारा भगवान के प्रति जागृत हो जाए। आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, कान्हा जी रखते हैं। अब किसी व्यक्ति का प्रेम हो जाए ठाकुर से तो क्या करेगा? वो ठाकुर के प्रति सोचेगा, नए नए कपड़े पहनाऊं, श्रृंगार करूं, कैसे करूं। गुरु के प्रति हो जाए तो गुरु के प्रति भाव आएगा, गुरु को क्या पसंद है, क्या सुनाऊं, क्या गाऊं, कैसा नृत्य करूं कि मैं अपने प्रेम के भाव को प्रकट कर पाऊं। जब तक आप इस चीज को प्रकट नहीं करेंगे ये उदर वृत्ति की तरफ नहीं आएगा। बीज तो चला गया, उसको धूप पानी भी मिल गया, लेकिन अब उसमें छोटे छोटे क्या आने लग गए? पत्ते आने लग गए और छोटा सा प्लांट बन गया। है कच्चा, अभी वृक्ष नहीं बना है, कच्चा है, लेकिन खुशी होती है उस छोटे से पौधे को देखकर। ऐसे ही जब हमारा भाव एक धन्यवाद के प्रति भर जाता है तो हमारे अंदर में अपने आप ही खुशी की तरंग लहर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बीच में हम कुछ भी करेंगे वो हमारा सारा भाव भगवान के प्रति एक प्रेम वाला होगा। तो आपके जीवन में फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक क्या आई? खुशी आई, प्रेम आया, प्रेम से खुशी आई और खुशी से हमारे अंदर में एक सात्विक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, या एक सात्विक चेतना यानी कि सात्विकता हमारे हृदय में प्रकट हुई।
और आपको अपने आप ही अच्छे अच्छे फीलिंग्स होने लग गए, भगवान के प्रति अच्छे अच्छे भाव बनने लग गए। जैसे हमारी उर्मिला आंटी है, अब गुरु के प्रति भाव है तो कुछ लिखने का मन करा कि मैं कुछ गाऊं, कुछ लिखूं, ये भाव है, ये भाव की ही प्रधानता है कि व्यक्ति शरीर से दूर है लेकिन कनेक्शन गुरु से बना हुआ है। थर्ड स्टेप है, पहला क्या था? स्मरण, दूसरा क्या था? धन्यवाद का भाव, और तीसरा थर्ड है समर्पण। देखिए, आपने भगवान के प्रति स्टेप तो बढ़ा लिया, लेकिन उसमें आपका समर्पण कितना है? जैसे गुरु ने मुझे कोई सेवा दी, ठीक है, यानी कि ये लगा लो आपके अंदर में भक्ति की सेकंड स्टेप आया और आपने कोई सेवा की। अब आपका भाव एकदम से चेंज हो गया, क्या? कि नहीं, मैं अपनी साधना करूंगी या मैं ये चीज करूंगी, तो उस चीज के प्रति आपका भाव जो है वो पक्का नहीं रहा, दृढ़ नहीं रहे, आप उसमें समर्पित नहीं रहे। किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके अपनी स्थिति से हमें नहीं हिलना है। दूसरा व्यक्ति किस चीज में है, तीसरा व्यक्ति किस चीज में, मुझे उससे क्या लेना, मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ रही हूं, उसका मार्ग मुझे खाली गुरु से लेना है। अगर गुरु ने मुझे कुछ किसी कार्य क्षेत्र में या कोई कार्य भी दिया है, तो मेरा जो ध्यान है वो वहीं बनता है। मान लो आपको एक सेवा मिली है कि आपको निरंतर इस चीज पे ध्यान रखना है, और आप कहें कि मेरा तो ध्यान भजन में था, मैं भूल गई इस चीज को। मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस चीज में। अगर वो चीज टूट गई तो वो कनेक्शन आपका नहीं जुड़ पाएगा। उस चीज में पक्के होकर के बढ़ना, किसी को देख करके भी अपने भाव को खराब ना करना। गुरु के साथ हम जिस भी चीज में जुड़े हैं, अगर गुरु ने मुझे कहा है आपको ये करना है, तो ये मुझे करना है। मेरी कंसिस्टेंसी उसमें इतनी होनी चाहिए, उसमें एक रूपता इतनी होनी चाहिए कि उसका पूरा फल है वो आपको पूरा मिले। और मेरा ध्यान भी नहीं होना चाहिए उस चीज पे, नहीं सामने वाला व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। आपने तो जो अपनी गाड़ी है वो दूसरे के साथ लगा ली, यानी कि आपने दूसरे को देखकर आप तो कभी अपनी साधना चेंज कर रहे हो, कभी अपनी भक्ति चेंज कर रहे हो। तो आपने दूसरे को भगवान मान रखा है, गुरु को कहां भगवान माना? गुरु ने आपको ज्ञान दिया कि इस माध्यम से हम चलेंगे, और हम उन लोगों में से तो है नहीं कि एक चीज पकड़ ली और उस पर अभ्यास कर रहे हैं। जो व्यक्ति रेगुलर होता है उसके लिए कुछ चीजें अलग होती हैं, और जो व्यक्ति सुन रहा है वो कभी मिला भी नहीं, उसके लिए चीजें अलग होती है। वो अपने अनुसार कुछ भी उठा सकता है, लेकिन गुरु की बताई हुई चीज पर मेरी क्या होनी चाहिए? मेरे मन की एक रूपता होनी चाहिए। जब तक आप उसमें पूरा निचोड़ ना ले लो, जब तक गुरु आपको सेकंड सीढ़ी पर ना बढ़ा दे। आप क्या कहेंगे? अरे मैं तो सेवा कर रहा हूं, ये व्यक्ति बैठ के ध्यान लगा रहा है। तो बस आपकी कंसिस्टेंसी वहीं टूट गई। तो सेवा का जो भी फल है ना, वो भी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि बाहर कुछ चल रहा है, अंदर कुछ चल रहा है। शब्द के बराबर हमारा भाव होना चाहिए। अभी बताना, धन्यवाद का भाव आपने रखा, तो आपने क्या करा? आपने मैसेज सारे धन्यवाद से भर दिए। नहीं धन्यवाद, नहीं, उसमें एक प्रेम होना चाहिए कि मुझे खुशी आई इस चीज की। लेकिन अगर बाहर से आप कोई चीज कर रहे हो, अंदर में भाव में भी एक रूपता होनी चाहिए, क्रिया में और भाव में एकता। मैं किस भाव से उस क्रिया को कर रहा हूं,
अगर आपने ठाकुर सेवा करी है तो 10 मिनट आपको उसमें लगे, 10 मिनट में आपका भाव सिर्फ ठाकुर के साथ यानी कि उस क्रिया में होना चाहिए। कई बार देखते हैं ना कि माला कहीं पहना दी और कड़े कहीं पहना दिए, तो वो खाली व्यक्ति क्रिया कर रहा है, भाव नहीं है उसमें। उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान का अनुभव हमें कभी नहीं होगा। मन का साफ होना इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मन की शुद्धता होनी चाहिए। गुरु ने मुझे जो भी कर्म दिया है उसमें मेरी मन की शुद्धि यानी कि भाव मेरा इतना साफ हो, इतना शुद्ध हो, इतना सच्चा हो कि वो मेरी क्रिया में प्रकट हो। आप बाहर से तो किसी को थैंक्स बोल रहे हैं और अंदर में आप क्या सोच रहे हैं, ये लगा लो, नेक्स्ट स्टेप लगा लो प्रार्थना। जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से आपका पॉज क्या बना हुआ है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपके भाव क्या चल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, इसका कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए, ये चीज इसको कैसे मिल गई। तो आपने औरा तो शुद्ध लिया लेकिन विचार उसमें नेगेटिव ले लिया, तो उसमें बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया। वो विचार उसमें सीपन कर गया। अब उस विचार का जो कर्म है ना वो आपको लगेगा, उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। एटलीस्ट प्रार्थना करते वक्त आप गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें कोई भी भाव किसी के प्रति ना आए, कोई भी भाव ना आए, ना अच्छा ना बुरा। अच्छा भी क्यों सोचना है, मैं अच्छा सोच रही हूं, मैं कहूं मैं तो सबके लिए अच्छा सोच रही हूं या मैं सबके लिए अच्छा करती हूं, सोचती हूं, अच्छा भी क्यों सोचना है। भगवान हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपने आप ही सोच रहे हैं और मेरे जीवन में अच्छा हो ही रहा है। ये ग्रेटिट्यूड तो हमें अपने जीवन में लाना ही है। ये चीज नहीं आएगी तो थर्ड स्टेप पर आप बढ़ेंगे ही नहीं। आपके अंदर से जब आप प्रार्थना कर रहे हो वो भाव आपके अंदर में नहीं आएगा जब तक आपने सेकंड सीढ़ी पर आप नहीं आए, तो थर्ड स्टेप पर आप नहीं आ पाएंगे। प्रार्थना होगी लेकिन अंदर से किसी व्यक्ति के प्रति भी अगर गलत भाव निकल गया तो वो आपकी दुआ बद्दुआ में बदल जाएगी। आपने भगवान से दुआ तो की लेकिन भगवान का जो रिवर्ट मिला आपको वो किस रूप में मिला, फिर हमें ये लगेगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने नहीं किया, कहीं ना कहीं प्रार्थना में जो टैगिंग हो गई वो किसकी हो गई, वो गलत विचार की टैगिंग हो गई, तो उसका रिवर्ट हमें मिला। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि भगवान के प्रति जो मेरा भाव है उसमें मैं ही रहूं। मैं ही रहूं मतलब अपने ही विचार अपने प्रति हो या दूसरे के प्रति हो। अभी दूसरे के प्रति भाव नहीं आ रहे तो अपने प्रति रख लो कि भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, मैं गुरु के लिए क्या अच्छा करूं। देखिए ये तो स्टेप्स हैं। किस चीज के लिए, हमारे चित्त है ना, हमारे संस्कार को अच्छा करने के लिए स्टेप्स हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है उसको छोटी छोटी चीज दी जाती है, उसको कहा जाता है आपको ये डेकोरेट करना है। अब क्या डेकोरेट करने से कौन सी पढ़ाई आ रही है भाई, क्या सीख रहा है बच्चा, कुछ नहीं सीख रहा। लेकिन उसको ये सब चीजें क्यों सिखाई जाती है, उसके अंदर एक संस्कार डालने के लिए, अच्छाई के, कि आप कुछ भी अच्छा करो। कुछ चीजें बनाई गई हमारे भारत में, जैसे मान लो कुछ चीजें हम अपने स्वयं से भी बनाई। फेस्टिवल्स क्यों बनाए गए, संस्कार के लिए बनाए गए कि हमारे जीवन में भक्ति के संस्कार आए, कि हमें भगवान के लिए कुछ करना है। चलो पहले तो गुरु पूर्णिमा आएगी, गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है उनके बच्चे उस पथ पर चल पड़े। गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। लेकिन हमारा क्या है, गुरु ने हमें जिस मार्ग पर लगाया, अब दिन है वो प्रेम प्रकट करने का। तो गुरु पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा का पूरा चांद, पूरा प्रेम मेरे अंदर। देखो पूर्णिमा पूरी होती है ना, चंद्रमा पूरा होता है, तो वो पूर्णता मेरे अंदर में आए। गुरु के जो संस्कार हैं, उनके जो गुण हैं, उनका प्रेम है, वो मैं पूरी तरीके से फील कर सकूं,
वो ज्ञान मेरे अंदर में आए, क्योंकि ज्ञान नहीं आएगा तो मन की धुलाई नहीं होगी। मन के लिए ज्ञान है। मन क्या है? चालाक। गलत से गलत बातें भी मन लाता है और अच्छे से अच्छा भी मन हो सकता है। तो इसलिए थर्ड स्टेप वो हमारा प्रार्थना। अपनी प्रार्थना में या तो खाली दूसरों के लिए दुआएं हो, हे भगवान सबका भला हो। अब आप दुआओं में तो सबका भला मांग रहे हैं, लेकिन अंदर में जो बुलबुले उठ रहे हैं वो बद्दुआओं के ना उठे। ये शरीर एक ऐसी कर्म भूमि है, इसमें आप जो डालोगे वो प्रकट होता है। बी अलर्ट। किसके लिए? आप किस कार्य क्षेत्र में बैठे हैं? आप उस पुण्य भूमि पर बैठे हैं जो बीज है वो तीव्र गति से उदय होते हैं। अब चाहे आपने अच्छे बीज डाले, चाहे आपने बुरे बीज डाले, वो प्रकट तो जरूर होंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा ना कि ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान ने कोई दुख बनाया ही नहीं। दुख इंसान ने खुद बनाया, अपनी इच्छा से बनाया, अपने कर्मों से बनाया। भगवान तो प्रेम देने के लिए धरती पर आए हैं। और जब व्यक्ति अपने अधर्म से हट जाता है, अज्ञानता में आ जाता है, तो उस राह को दिखाने के लिए भगवान हमारे जीवन में आते हैं गुरु का रूप लेकर। ये बताया ना, निराकार को कैसे पहचानोगे? परमात्मा तो निराकार है, आप करो प्रेम कैसे करोगे? तो गुरु एक साकार भक्ति भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप बच्चे को कैसे समझाओगे भगवान क्या होते हैं? आप ये बताओगे कि ठाकुर जी हैं, ये मंदिर है, भगवान कृष्ण है, ये राम है, उनकी कथा के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, कि हमारे जीवन के संस्कार हैं ये। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको वो संस्कार दिए ही नहीं गए। आज वो गुरुकुल खत्म हो गए जहां भक्ति के संस्कार बच्चों को दिए जाते थे। आज खाली संस्कार है तो खाली अपने अहंकार को डेवलप करने के संस्कार है। संसार की विद्या खाली अहंकार को डेवलप करती है, हमारे जीवन में भक्ति के संस्कार नहीं देती। और अगर जिसके जीवन में भक्ति है तो उसके जीवन में सिर्फ प्रेम होगा। और प्रेम जब होगा, बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? वो देगा। बताया ना, किसी भी फॉर्म में दे, किसी भी, और जिस भी फॉर्म में आप दे रहे हो उसमें आप पूरे रहो। ये नहीं ये बात कही है, उड़ गई वो बात, फिर बात कही है, उड़ गई वो बात। नहीं, जो बात कही है मेरा ध्यान इतना होना चाहिए, वो बात कही है मुझे इसको पूरा करना है। इतना फोकस माइंड होना चाहिए मेरा उस पे। मैं भूल कैसे गई? एक व्यक्ति शराब पीता है किसके लिए? अपने आप को भुलाने के लिए। क्या शराब को पीने के बाद उसको कुछ याद आएगा? कुछ याद नहीं आएगा। ऐसे ही जब व्यक्ति संसार के दुख से आता है ना, गुरु की वाणी भी उसके लिए शराब का काम करती है, एक नशे का काम करती है। जब हम गुरु को यानी कि भगवान को एक धन्यवाद का भाव प्रकट करें तो उसमें कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। कंप्लेंट्स कब तक थी? जब तक हमें मार्ग नहीं मिला था। अब तो मार्ग मिल गया हमें। अब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हाँ जी, हाँ, थैंक यू होना चाहिए, धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि भगवान ने मुझे मार्ग तो दिखाया, मैं भक्ति के मार्ग पे बढ़ तो रहा हूं। कंप्लेंट्स है तो आप वहीं खड़े हो। भगवान के दरबार पर कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेंट्स कहां चलती है? कंप्लेन का अड्डा कौन सा है? पुलिस स्टेशन और वकील। संसार की कंप्लेंट्स वहां चलती है। मन की कंप्लेंट्स भी गुरु के पास चलती है, लेकिन जब साधक गुरु के पास आता है और वो प्रेम का अनुभव करता है, फिर सारी कंप्लेंट्स खत्म। अब तो मुझे वो राह दिखा दो बस तुम, कि मैं तुम्हारे भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हूं। मेरे अंदर जो फूल खिला है बस वो बढ़ता जाए, वो खुशबू दे, वो प्रेम दे। कहते हैं ना कि जब किसी साधक का इतना प्रेम होता है और वो गुरु से दूर भी होता है, तो वो ये महसूस करता है कि अब इसमें इतनी खुशबू आ गई है कि वो जहां बैठेगा वो खुशबू ही देगा, वो प्रेम देगा। अब जगह ही नहीं बची कंप्लेंट्स की।
क्योंकि गुरु ने हमारी दृष्टि को वहां से हटा दिया, है ना। पहले हमारा मन क्या कर रहा था, कुतर्क कर रहा था, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स, कभी मन की, कभी अहंकार की, कभी ईर्ष्या की, अब द्वेष की। अब जैसे प्रेम आया, ये सारी चीजें निकल के मेरे हृदय से चली गई और आपको दिखाई देंगी सारी चीजें। जब आप प्रेम के गहरे समुद्र में अंदर जाओगे, आपको लगेगा मेरे अंदर से सारी चीजें निकल गई, अब मेरे अंदर में सिर्फ गुरु का प्रेम रह गया। आपने प्रश्न किया था ना, मैंने अपने अंदर रिसर्च करी कि मैंने गुरु के प्रेम से क्या पाया, कि बस भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का सोचो। इस कूड़े को हटा दो। संसार कूड़ा है, उसमें अहमता, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कूड़ा है। और जहां कूड़ा होता है वहां भगवान का स्थान तो बन नहीं सकता, है ना। जहां गंदगी होती है वह भगवान का स्थान नहीं बन सकता। तो अगर आपको अपने हृदय में भगवान का स्थान बनाना है, ये जब चीजें आपके जीवन से जाएंगी तो खुशी मनानी है, दुख क्यों मनाना है। हमारे अंदर में अगर वैराग्य का भाव आया तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, भगवान ने मुझे सिखाया, मैं प्रेम को समझ पाई तो मेरे अंदर में वैराग्य का उदय हुआ, मेरे अंदर से गंदगी दूर हो गई, तो मैं उस दिन खुशी मनाऊं। गुरु ने मेरे अहंकार को भी लय कर दिया, तेरा कुछ नहीं है, तू बस भक्ति में लग। तो मन अहंकार भी क्या करेगा, तो अहंकार का भी लय। अब कुछ सोचना भी नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, तो बुद्धि का भी लय। तो जब ये सारे क्या है, ये सारे टूल्स है, ये इंद्रियां हमारे टूल्स है चलाने के लिए, ये राजा नहीं है। हमने इनको ही राजा मान लिया। आप नया चकला लेकर आए, बेलन लेकर आए, आपने रोटी बनाई, रोटी आपको बहुत अच्छी लगी, अब क्या कहोगे, इस चकले ने कितना अच्छा काम किया है, इस चकले की पूजा करनी चाहिए, इस बेलन की पूजा करनी चाहिए। ये वो खाली टूल था, कला आपके हाथ में थी, चकले में, बेलन में कोई कला नहीं है। बेलन से जिसको रोटी नहीं बनानी आती हो, वो कोई भी भारत का नक्शा बना सकता है, और जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो गया वो कैसी बनाएगा रोटी, गोल गोल बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका भाव है उसमें, क्रिया है उसमें, कि आप उसमें क्रिया कैसे कर रहे हो। ऐसे भगवान ने हमें मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीज हमारे अंदर में दी, लेकिन आप उनको अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो तो वो आपके लिए अच्छे तरीके से यूज होंगे। अगर आपने इसका गलत यूज करा तो आपके लिए गलत खड़ी हो जाएंगे। ये सिर्फ टूल्स भगवान ने हमें संसार को चलाने के लिए दिए हैं। कोई व्यक्ति संसार में, अब मान लो एक बार एक लड़का पार्क में बैठा हुआ था, उसके पैर में फटे हुए जूते थे। अब वो देख रहा है दूसरे लड़के को जो पास ही वाले बेंच पर बैठा था और उसके पैर में बहुत अच्छे जूते थे। वो देख रहा है, काश भगवान ने मुझे ऐसे जूते दिए होते तो कितना अच्छा लगता मैं। मतलब उसको देखकर उसके अंदर में भगवान से क्या आई, भगवान तूने मुझे नहीं दिए, मतलब मेरे पास नहीं है, कमी जीवन में आई। तो क्या हुआ, वो देखता है, वो ऐसे सोचता हुआ पेड़ के साथ लग जाता है और एकदम से क्या होता है, मिरेकल होता है और उसके पैर में वो बच्चे वाले जूते आ जाते हैं जो पास में बच्चा था, और वो फटे वाले जूते जो है वो उस बच्चे के पैर में चले जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन जैसे ही वो देखता है, वो लड़का, उसकी आंख खुलती है तो वो लड़का खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है। वो सोच के अभी तो ये उदास बैठा हुआ था, ये इतना खुश कैसे हो रहा है। तो देखता है कि उसके पैर में वही फटे हुए जूते हैं जो मेरे पैर में थे। तो जैसे ही वो अपने पैरों की तरफ देखता है, उसके पैर में उस बच्चे के जूते उसके पैर में होते हैं, लेकिन वो देखता है वो उठ ही नहीं पा रहा। उस बच्चे को क्या थी, बीमारी थी कि उसके पैर काम नहीं करते थे। अच्छे जूते पहने हैं पैर में, लेकिन पैर वर्किंग में नहीं है, पैरों में चेतना नहीं है कि वो दौड़ ले, भाग ले। वो बच्चा सोचता था मैं
काश भगवान मेरे पर ऐसी कृपा कर दे कि मैं भी दौड़ूं घूमूं और बच्चों की तरह। देखो वो क्या सोच रहा है, और वो क्या सोच रहा है, काश भगवान मेरे पैरों में ऐसे जूते देता तो मैं भी एक रईस अनुभव करता अपने आप को। अब भगवान ने ट्रांसफॉर्मेशन तो कर दिया, तो वो बड़ा दुखी होता है। तो ऐसे ही हम दूसरे व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि है इसके जीवन में कितना सुख है, क्या है, लेकिन हम अपनी झोली में नहीं देखते भगवान ने मुझे कितना सुख दे रखा है। हो सकता है हमारे जीवन में कमी हो, लेकिन हमें आजादी के पंख तो दिए हैं, हमें उड़ना तो सिखा रहे हैं गुरु, लेकिन हम कभी भी संसारी व्यक्ति को देख करके मैचिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कितनी बार धन्यवाद देते हैं भगवान को? सुबह शाम देते हैं। आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? अच्छी बात है। जब आपका हृदय का ये चक्र खुलना स्टार्ट हो जाएगा ना, धन्यवाद की भावना अपने आप आएगी। आपको लगेगा इस सिचुएशन में आज मुझे दुख नहीं हो रहा, आज गुरु ने कितनी कृपा की है मेरे ऊपर, आज मैं इस सिचुएशन से निकल पाई हूं तो आज गुरु की कितनी कृपा है मेरे ऊपर। आज वो संसार के प्रति वो वेदना मेरे अंदर में नहीं है, आज उस वेदना को गुरु ने एक प्रेम में परिवर्तन कर दिया। कितना प्रेम है उनका, जिसने हमें सब कुछ दिया, हम उनको क्या देते हैं? दुख के आंसू या प्रेम के फूल? मुरझाया हुआ फूल या खिला हुआ फूल? तो स्मरण भी गुरु, दूसरा मेरे मानसिकता में मेरा धन्यवाद भी मेरा गुरु, और तीसरा मेरी प्रार्थना में भी गुरु। पूर्ण भक्ति ही गुरु है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाए तो देखिए हम बढ़े तो सही इस चीज की तरफ। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नहीं, थोड़ा सा बढ़ा, बस मैं डायरेक्ट इस चीज को प्राप्त कर लूं। अब एक चीज समझ में आ रही थी, देखिए हमने संसार को किससे लिया? घर के लोगों के प्रति और एक ऑफिस के लोगों के प्रति। वहां हमारे विचार में क्या डिफरेंस होगा? आप बताओ क्या डिफरेंस होगा? मान लो आप किसी प्रोफेशन में हो, वहां भी आपके सामने कुछ लोग हैं, और एक घर में हम आते हैं, वहां विचारों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, घर में आपको पता ही मेरे अपने लोग हैं, तो वहां हमारा भाव कैसा होगा? प्रेम वाला, हम दिल से सोचेंगे। लेकिन जहां हमारा प्रोफेशन होगा, जहां हम काम करते हैं, वहां हम दिल से नहीं सोचेंगे, वहां हम दिमाग से सोचेंगे। तो दिमाग को यूज करते करते हमारी जो बुद्धि बड़ी शार्प हो जाती है, बड़ी टेक्निक्स आ जाती है। तो व्यक्ति जब गुरु के पास आता है तो वो भगवान को भी बुद्धि से लेना चाहता है, यही गड़बड़ हो जाती है। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। आप इसके एस्पेक्ट समझ सकते हो, कैसे मैं इसमें जा सकती हूँ, उसके लिए बुद्धि जरूरी है। बुद्धि का हमने यूज किया, लेकिन समझने के लिए, भाव के लिए नहीं। जब भाव के स्तर पर आप काम कर रहे हैं तो उसमें बुद्धि कुछ काम ना करे। क्यों, कैसे, कब नहीं। ही भक्ति से हम बढ़ते रहें और प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान बुद्धि को लगाएं समझने के लिए, और हृदय के स्तर पर हमारा गुरु का प्रेम काम करे। गुरु भगवान की शुक्राने।